शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नवर्ण मुकर मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा था वो समन्वय के ऊपर था कि हमें बाह्य भी चाहिए और अभ्यंतर भी चाहिए। साधना हमें दोनों चाहिए। खाली बाहर से करने वाला और खाली अंदर से करने वाला दोनों ही अधोगामी हो सकते हैं। होंगे ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो मंद कचाई है वो नियम से देवायु का बंद करता है। ठीक है ना। तो अगर किसी से ना अंतरंग हो रही है ना बाह्य हो रही है साधना, और लेकिन वो शांत रहता है, तो ठीक है, वो देवायु को पास पा सकता है। लेकिन क्या देवायु जाना ही हमारा लक्ष्य है? नहीं, देवायु हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो हमारी खुद की शांति है ना। हमारी जो अल्टीमेट गोल है वास्तविक सुख वास्तविक शांति को पाना है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम कितना ही सोचे कि हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना होगा। साधना का मतलब ही पुरुषार्थ है। ठीक है। तो बाह्य भी होगा और अंतरंग भी होगा। बाह्य होगा तो दूसरों को दिखाई तो दे रहा होगा, है ना। लेकिन अंतरंग जो होता है साधना, वो दूसरे को नजर नहीं आती। ठीक। तो जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा, उसको अपने अंतरंग के परिणामों को देखने की समझ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे पहले 10 बार में अगर गुस्सा करता था तो एक बार करने लगा, एक बार से 2 बार। अब वो करने से पहले ही रियलाइज होने लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है अपनी अंतरंग साधना में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाह्य से जो हम करेंगे वो सब किसके लिए है? अंतरंग साधना के लिए है। ठीक। तो दोनों को करके चलना है। इसलिए लास्ट का एक पैराग्राफ रह गया था। इसलिए उसका प्रयत्न बराबर यही रहता है कि जिस किस प्रकार भी इस बाह्य अंश का आलंबन छूटे और आभ्यंतर अंश में अधिक अधिक वृद्धि होती जाए। है ना। बाह्य क्या है? बाह्य कारण है और आभ्यंतर कार्य है। ठीक है ना। कभी भी मोक्ष होगा तो वो अंतरंग साधना से होगा। बाह्य के जो तप है वो सहायक होते हैं अंतर में जाने के लिए। ठीक। इसलिए हम बाह्य को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक। यही कारण है कि जो जो वह आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों बाहर से हटकर भीतर में जाता रहता है। बाह्य अंश कम होता जाता है और अभ्यंतर अंश बढ़ता जाता है, और एक दिन अभ्यंतर अंश पूर्ण हो जाता है और बाह्य अंश का आलंबन सर्वथा छूट जाता है। फिर उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मतलब बाहर से वो कुछ भी करता हुआ नहीं दिखता, और कर भी रहा होता है तो भी वो अपने ध्यान को नहीं छोड़ता। करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। विधि निषेध से अतीत हो जाता है वह। संवर और निर्जरा तत्व का उल्लंघन करके मोक्ष तत्व में प्रवेश पा जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है वह, और यही है उसकी पूर्णता, जिसे प्राप्त कर लेने के उपरांत ही उसको अधिकार प्राप्त होता है। क्या अधिकार प्राप्त हो गया? अब अगर वो चाहे कहने को सिद्धोहम पूर्णोहम ब्रह्मास्मि, तो अब कह सकता है। ठीक है ना। अंतरंग में कैसे पहुंचा?
डायरेक्ट नहीं पहुंचा, बाह्य को करते हुए पहुंचा। ठीक। तो इसलिए अब वो कहने का अधिकारी हो गया। बस यही है वह रहस्य जिसे न जानने के कारण कोई रह जाता है लोक रंचना में, कोई ख्याति प्रशंसा प्रतिष्ठा में, और कोई पूर्णता के मिथ्या अभिमान में। अतः भाई, यदि तू ईमानदार है अपनी साधना के प्रति, तो तेरा सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि इन दोनों अंशों की यथोक्त मैत्री को साथ लेकर चल। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम क्योंकि स्टार्टिंग की भूमिका में है तो दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अपनी ओर से कोई खींचतान न कर, तभी कहलाएगी वह सत्य साधना। ठीक। नहीं, ये आपको सुनो, एक मिनट। मैं उसको बंद कर दे रहा हूँ। हम्म। अब कह रहे हैं यहाँ पर गृहस्थ धर्म। ठीक है, गृहस्थ धर्म क्या है, हमें क्या करना है, तो हमें तो अपने से मतलब है ना। यातायात के इस साधन संपन्न युग में साधुओं, तपस्वियों तथा त्यागियों के दर्शन सुलभ तथा बहुल हो जाने के कारण, और साथ साथ उनके त्याग प्रधान उपदेश सुनते रहने के कारण, जन साधारण में आज एक ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि गृह त्याग अथवा भोजन वस्त्र आदि का अधिक अधिक त्याग किए बिना शांति पथ की साधना की जानी संभव नहीं है। ठीक है। बात को गहराई से समझना है हमें कि ऐसा प्रचलित हो गया है कि ये जरूरी है। अब वास्तव में जरूरी है कि नहीं, वो देखना है हमें। कोई अभी यहाँ पर निर्णय नहीं लेना। भक्त जनों से प्राप्त साधुओं तथा त्यागियों की पूजा, प्रतिष्ठा, ख्याति व प्रसिद्धि देखकर पूर्व संस्कारों की वासना से मन में जो लोकेशना जागृत होती है, वह इस भ्रांति को बल प्रदान करती है, और भोले भाले व्यक्ति इस जाल में उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। मतलब कि क्या कहा जाता है, साधु त्यागी जो हैं, मतलब उन वो बेस्ट है ऐसा करके, और उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसी वही शांति पथ है ऐसा। लेकिन ये बात किसी अपेक्षा से यहाँ पर कही जा रही है कि ये ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है वो समझते हैं। अमृत भी उनके लिए विष बन जाता है। अतः सत्य साधक को प्रथम पग में ही सावधान होकर चलना है। बाह्य के इस असत्य प्रसार को देखकर इसमें रॉ में नहीं बह जाना है। रॉ में मतलब उसके फ्लो में नहीं बहना है। ठीक है। क्या करना है, बाहर में छोड़ने मात्र से किसी वस्तु का त्याग नहीं हो जाता। अगर कोई त्यागी व्रति दिख रहा है, वो अलग बात है कि हम उसमें दोष नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन खाली त्याग कर देने मात्र से कल्याण नहीं होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। खाली त्याग कर देंगे तो क्या होगा, लोकेशना में फंसने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। अंतरंग साधना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि बाहर में छोड़ने मात्र से किसी वस्तु का त्याग नहीं हो जाता। साधना बाहर से भीतर को न जाकर भीतर से बाहर को आती है। ठीक। बाहर में साधु अथवा त्यागी जैसा वेश बना लेने से अथवा अनुचित त्याग आदि के द्वारा देह शोषण करने से शांति की सिद्धि नहीं होती। ये किनके लिए कहा गया है, जो बिना समझे और वेश धारण कर ले एक त्यागी का, ये उनका यहाँ पर एग्जाम्पल यूज किया जा रहा है ना। आज का समय और आगे आने वाला समय जब देख रहे हैं लोग कि अरे त्यागियों की तो कितनी पूछ होती है, कितने उनको सम्मान दिया जाता है, क्यों ना मैं भी त्यागी बन जाऊं। बाहर से वेश ही तो धारण करना है, अंतरंग से चाहे कुछ छोड़ा हो ना छोड़ा हो, बाहर से तो दिख ही नहीं रहा है किसी को, है ना। बाहर से हमें उसकी आसक्ति कितनी छूटी है ये नहीं पता चलता। ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बाहर से किसी ने अगर वेश धारण कर लिया तो तुम उसको सब कुछ मत समझो। मतलब साधक साधक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज। साधना बाहर से भीतर को न जाकर भीतर से बाहर को आती है। प्रशंसा सुनने की भावना उसे अपने प्रशंसकों का दास बना देती है, और अपने निंदकों के प्रति उसका मन शंका, भय, द्वेष तथा घृणा से भर जाता है। ये तो एक सामान्य व्यक्ति करता ना, कि जो प्रशंसा करे वो मेरा प्रिय, और जो मेरे निंदा करे उससे मुझे घृणा।
ठीक है ना। कहते हैं ना, जो नाराज वो महाराज नहीं। ठीक। तो प्रशम आदि पूर्वोक्त गुण किनारा कर जाते हैं। प्रशम आदि गुण किसके थे? अगर ध्यान हो तो प्रशम आदि गुण किसके थे, किसके होते हैं? प्रशम मतलब क्या होता है? सम्यक सम्यक क्या होते? हाँ, प्रशम का मतलब क्या होता है? कुछ है जानकारी किसी? शांत भाव। हाँ, प्रशम मतलब शांत शांत भाव। यस, मंद कषाय को प्रशम कहते हैं। ठीक है ना। तो मंद कषाय आदि जो गुण हैं सम्यक दृष्टि के, वो दूर हो जाते हैं। तो बेसिकली जो सम्यक दृष्टि के गुण ही नहीं रहे तो वो क्या हो गया? सम्यक दृष्टि का ऑपोजिट मिथ्या दृष्टि। बाहर से वेशभूषा तो है, लेकिन अंतरंग में सम्यक तो पना चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अहंकार ने जगह ले ली, है ना। और हमने सुना था कि 8 मद वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक। इससे हृदय की सरसता नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर क्रोध व अभिमान आकर डेरा जमा लेते हैं। साधना का अर्थ है अभ्यास, और अभ्यास एकदम ना होकर धीरे धीरे हुआ करता है। इस प्रसंग में 3 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है: प्रकृति, शक्ति तथा स्थिति। तो किसकी प्रकृति, कौन सी शक्ति और क्या स्थिति? तो कह रहे हैं सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी प्रकृति या स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। अपनी नेचर में, प्रकृति मतलब नेचर। ठीक। और तत्पश्चात अपने बलाबल तथा परिस्थिति को देखते हुए यथोचित त्याग आदि करना चाहिए। न अपनी शक्ति को छिपाना चाहिए और न उससे अधिक करना चाहिए। जैसे वातावरण में रहता हो तथा जैसी परिस्थितियों में उसका जीवन गुजर रहा हो, उसका भली भांति संतुलन करके चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? इन बातों का अतिक्रमण करने से वह ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता होगा? सोचने की बात है। जो अपना नेचर, अपनी परिस्थिति को ना देखे, अपनी शक्ति को ना देखे और बस करने की होड़ में लगा रहे, ठीक है, तो क्या होगा? थोड़े टाइम में संक्लेश भाव बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इनिशियली तो हो सकता है शक्ति ज्यादा है तो कर ले, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? संक्लेश बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। बहुत विरला ही ऐसा कोई होगा जो उसमें सक्सेस को पा जाए, जो अपने प्रकृति, शक्ति और स्थिति को दबा दे, है ना। तो अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो हम समझें उस चीज को। तो कहा कि जितना हो सके, ठीक है ना, जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जैसी परिस्थिति में जीवन गुजर रहा है, उसका भली भांति संतुलन करके चलना चाहिए। थोड़ा टाइम रुक के अगर किसी को साथ लेकर चलना हो तो वो भी कर सकते हैं। कोई चलना चाहता है, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा धीरे चलेंगे, तो वो भी ज्वाइन कर ले, हो सकता है आपको, है ना। तो हमें साथ लेकर ही चलना चाहिए। घर गृहस्थी, ये किसकी बात हो रही है? गृहस्थ की। ठीक है ना। सद्भावना से शून्य होने के कारण तथा ख्याति आदि अन्य अन्य असत अभिप्रायों से उत्तेजित होने के कारण इस प्रकार का सकल प्रयास उसे सन्मार्ग से दूर किसी ऐसे अंधकूप में डाल देता है जहां से निकलने के लिए उसे असंख्य काल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि क्या होगा? संक्लेश भाव से अगर मरण हो गया तो क्या, कहाँ जाएगा? तिर्यंच में जाएगा। तिर्यंच से फिर दोबारा ये सुयोग्य, सुकाल, सुद्रव्य, सुक्षेत्र मिले ना मिले, है ना। तो क्या करना होगा उसे? अब असंख्य काल की प्रतीक्षा करनी होगी। तो वहां प्रतीक्षा करने से अच्छा है हम अभी इसी समय जिस भूमिका में हैं, जिस स्थिति में हैं, थोड़ा सा विवेक रखें, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। तो कह रहे हैं अच्छाई के लिए किया गया घोर परिश्रम उसकी बुराई का हेतु बन जाता है। तो उतावली में हम कोई निर्णय या कोई नियम आदि ना लें, यहां पर ये बात कही जा रही है। ठीक। प्रथम पग में ही साधक को अपने हृदय राज्य में सद्भावना, संवेग, निर्वेद तथा वैराग्य जागृत करके उसे धीरे धीरे पुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए, जिसके हो जाने पर त्याग आदि किया नहीं जाता, प्रत्युत स्वतः हो जाता है। क्योंकि जब उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसकी रुचि बदल जाती है।
ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि जैसे जैसे अंदर में वैराग्य बढ़ता है, करना नहीं पड़ता साधना, साधना करनी नहीं पड़ती। साधना क्या, बेसिकली त्याग आदि, है ना। तो वो त्याग आदि किया नहीं जाता, प्रत्युत स्वतः हो जाता है ना। तो अब उसकी क्या होगी, क्योंकि नेचर बदल गई। नेचर कैसे बदली? वैराग्य भावना भाने से, संसार से भय होने पर, संसार की वास्तविकता का पता चलने पर कौन चाहेगा इस संसार में बने रहना, है ना। तो इसलिए कहा कि अब उसकी प्रकृति बदल गई, उसकी रुचि बदल जाती है, वे पदार्थ अब उसको अच्छे ही नहीं लगते, विपरीत इसके वे उसे कुछ भार सरीखे दिखने लगते हैं। साधक की सर्वप्रथम भूमि गृहस्थ है और उसकी शक्ति अल्प है, अति अल्प है। इसमें रहते हुए भी उसे भावना वृद्धि का और इसके द्वारा शक्ति वृद्धि का अभ्यास करना है, प्रारंभ करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है? भावना वृद्धि। उसके बाद क्या करना है? शक्ति वृद्धि। ठीक है, भाव संभालने, पहले प्रकृति को संभालना है। हमारा स्वभाव क्या है ना। हमें, हमारी दृष्टि में अगर हमने ज्ञान भी हासिल किया दूसरे में कमियां ढूंढने के लिए, तो हम क्या कभी भी वैराग्य में आ सकते हैं? संसार हमें कभी बुरा लग सकता है? वो बुरा नहीं लगेगा तो हमारे जो भी नियम व्रत होंगे वो सिर्फ दिखावे के होंगे। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने भावना तो अभी इंक्रीज करी नहीं, वैराग्य भावना, है ना, और हमने छोड़ छाड़ कर दी। तो बहुत सब ऐसा देखा गया है जो समय से पहले और बिना समझे छोड़ करने लगते हैं, वो बाद में उनकी आसक्ति उसमें, जब उनकी स्थिति उनके खुद के कंट्रोल में नहीं रहती, तो वो अचानक से उन चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं कि मुझे तो वही चाहिए, क्योंकि उनको अब होश ही नहीं है। ठीक है ना, और उनका मरण भी बिगड़ जाता है। तो एक तरह से वो पूरी तरह से अपना अहित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लोक दिखावे से दूर रहना है। इसलिए जो कुछ भी करना है गुप्त रहकर करना है, केवल अपने भीतर तथा अपने लिए करना है, और यही है एक गृहस्थ के योग्य संवर तत्व। गृहस्थ भी अपनी भूमिका में जो करेगा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप करे। क्यों? क्योंकि गृहस्थ क्या है, पहले ही उसकी शक्ति कम है। ठीक है ना। शक्ति, सामने वाले से प्रशंसा को हैंडल कर पाना भी, उसमें भी शक्ति लगती है। विनय अगर ना हो तो वो अहंकारी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी उसके लिए क्या है, मैटर करती है। तो स्टार्टिंग जो साधना है वो चुपचाप करनी होगी, प्रैक्टिस स्वरूप, है ना। वो अलग बात है कि बाद में जब रेडी हो जाए तो ठीक है, फिर तो मंच पर जाकर दीक्षा ले लो, या महाराज जी के पास जाकर प्रतिमा आदि के व्रत ले लो, वो सबके सामने लिए जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चुपचाप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी प्रकृति, शक्ति व स्थिति के अनुसार अनेक प्रकार से प्रारंभ किया जा सकता है यह अभ्यास। तथापि अनुभवी पुरुषों ने इस विषय में 6 बातें बताई हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप व दान। इन छहों में प्रथम 3 अर्थात देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, मनोरंजन, स्वाध्याय मनोरंजन अथवा भावना वृद्धि के लिए है। मनोरंजन मतलब मन को लगाए रहने के लिए, ऐसा मत समझिए कोई एंटरटेनमेंट हो रहा है ना। मन को डिस्ट्रैक्ट करके रखने के लिए, अथवा भावना वृद्धि के लिए। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमें भी आपके जैसा बनना है, या गुरु की भक्ति करते हैं, शास्त्र की करते हैं, तो उनके जैसा बनने की भावना वृद्धिंगत हो सकती है ना। और संयम आदि आगे की 3 क्रियाएं यथाशक्ति त्याग व तप का अभ्यास करने के लिए है, ताकि हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके संयम, तप और दान किसके लिए है? त्याग और तप के अभ्यास के लिए। इन छहों का अभ्यास करने से साधक श्रावक
आदि की क्रमोन्नत भूमियों में प्रवेश पाने की योग्यता जागृत कर लेता है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि त्याग आदि करने की उतावली न करे और न ही अपनी शक्ति को छिपाए, निराश न हो और संतोष व धैर्य पूर्वक इन छहों क्रियाओं का अभ्यास करता रहे। ठीक है, तो शांति के साथ जितना हो सके शक्ति को ना छिपाए। अगर शक्ति है व्रत उपवास करने की, दान देने की, है ना, तो करना है। मंदिर का नियम ले पा रहे हो तो लेना है, नहीं ले पा रहे हो तो फिर अपनी शक्ति को, ऐसा नहीं कि मुझसे हो तो रहा नहीं है, मुझे करना है। उससे क्या होगा, घर में संक्लेश बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसका विस्तार तो आगे क्रम से किया जाने वाला है, परंतु यहाँ बता देना आवश्यक है कि इन क्रियाओं में देव प्रतिमा आदि का अवलंबन संवर नहीं है। ठीक है, पूजा आदि जो है वो संवर नहीं है का मतलब क्या है? वो वो कर्म को वो स्टॉप नहीं कर कर्म सकता। को रोकने हाँ, का नहीं है मतलब। मतलब कि कर्मों को रोकने में कारण नहीं है, कर्म का बंध पुण्य कर्म बंधता है ना, इसलिए कहा। प्रत्युत समता भाव के उस अंश का नाम संवर है जो कि इसके सत्य आलंबन से धीरे धीरे चित्त में उत्पन्न तथा परिवृद्ध होता जाता है। देव प्रतिमा आदि अवलंबन जो है संवर नहीं है, लेकिन हम जितनी देर मंदिर में पूजा करते हैं, देव दर्शन करते हैं, उतनी देर पापों से बचे रहते हैं। पूरी तरह बच जाते हैं क्या? तब भी पूरी तरह से तो नहीं बच पाते, है ना। कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत हिंसा तो मंदिर आदि में भी हो जाती है, राइट। तो पूरी तरह से पाप से हम नहीं बच सकते, लेकिन पुण्य का बंद करते हैं और मुख्य रूप से पाप का संवर करते हैं। अब कहते हैं देव पूजा, उसको हमें समझना होगा बहुत अच्छे से कि हमें देव पूजा करनी क्यों है और कैसे करनी है। हे शांति सुधा सागर, हमें अपना दास बनाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। ओह, कैसी अनोखी बात है कि शांति का उपासक मैं भीख मांगने पर उतर आया हूं, और भीख भी काहे की? दासत्व की। परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि आज मैं वास्तव में ही हूं भिखारी। भिखारी कौन होता है यह तो सोच। भिखारी के दो मुख्य लक्षण हैं। पहला यह कि जिसे कुछ इच्छा हो, और दूसरा यह कि जिसकी इच्छाएं पूर्ण ना हो पाती हों या पूर्ण होने की आशा ना हो। यदि किसी को इच्छाएं ना हो या अपनी इच्छा को स्वयं पूरा कर लेता हो, तो उसे दूसरे के सामने हाथ फैलाना ही क्यों पड़े? बस, तो आज की दशा में यह दोनों लक्षण मुझ में घटित होते हैं। कैसे? मुझे शांति की इच्छा है, और गृहस्थ जाल में बंधकर विकल्प सागर में डूबे हुए मुझे परिश्रम करने पर भी विकल्पों से मुक्ति मिलती प्रतीत नहीं होती। इसलिए इस दशा में रहते हुए शांति मिलनी बहुत दुर्लभ लगती है। यहाँ तक कि आज कुछ हतबुद्धि सा, निराश सा होकर यह ही सोचा करता हूँ कि क्या करूँ, कैसे इन विकल्पों से छूटूं, कैसे शांति में स्थिति पाऊं। मैं भिखारी अवश्य हूँ, पर अन्य भिखारियों और मुझ में अंतर है। वे हैं धन व भोगों के भिखारी, और मैं हूँ शांति का भिखारी। ठीक है, यहाँ तक तो हम सब सेम हैं। भिखारी बना रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं? भूखा मरता क्या नहीं करता। जिस किस प्रकार कदाचित सौभाग्यवश उन भिखारियों में से किसी एक को यदि किसी प्रकार धन या भोगों की प्राप्ति हो जाए, तो वह स्वतः भीख मांगना छोड़ देता है। और जैसे वह यदि आज ही आपके कहने से या स्वतः भीख मांगना छोड़ दे तो भूखा मर जाए, उसी प्रकार मैं भी यदि आपके कहने से या लज्जा के कारण शांति की भीख मांगना छोड़ दूं तो भूखा मर जाऊं। भूखा ऐसा नहीं कि हमें भूख मतलब पेट की भूख, भूखा मतलब हमें जो चाहिए, है ना,
हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए। और वो ना मिले तो उसके उसके ना होने पर हमें कैसा फील होगा? एक तरह की भूख है शांति की, है ना? तो उस शांति की भूख को यहाँ पर कह रहे हैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक। अब हमने मांग तो लिया, है ना? अब देने वाला कैसा है? अब प्रश्न यह उठता है कि भिखारी बनकर घर से निकला कोई भी व्यक्ति किसके पास जाए भीख मांगने? उत्तर स्पष्ट है कि उसके पास जो कि उसकी अभिष्ट वस्तु का भंडार हो तथा जो उदार हो, कृपण नहीं। दो क्वालिटीज दाता के अंदर भी होनी चाहिए। क्या? किससे मांगो? ऐसा जिसके पास वो हो, वस्तु हो, है ना? और वो देने की भावना भी रखे। ऐसा नहीं कि कृपण, कृपण होता है कंजूस। उदार हो, कृपण नहीं। ठीक है ना? हम ऐसे कई बार देखा होगा किसी को भीख मांगते हुए, है ना? और वो ऐसे से मांगे जिसके पास खुद ही वो दूसरे से भीख मांग रहा है, और तुम उसी के पास मांगने पहुंच जाओ, तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे के पास पहुंच जाओ जो कंजूस है, पैसा तो बहुत दिख रहा है लेकिन देना ही नहीं चाहता, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो देखना पड़ेगा कि किससे मांग रहे हैं। बस, तो जिस प्रकार धन के भिखारी जाते हैं धन के भंडार, तथा दानी धनिकों के पास धनुष विद्या के भिखारी जाते हैं। धनुष विद्या के भिखारी मतलब जो धनुष विद्या सीखना चाहते हैं, तो किसके पास जाएंगे? उस विद्या के भंडार व उदार हृदय द्रोणाचार्य के पास। आधुनिक विद्या के भिखारी कहाँ जाते हैं सीखना हो? तो स्कूल कॉलेज के मास्टरों तथा प्रोफेसरों के पास। वीरता के भिखारी जाते हैं वीरता के भंडार तथा दयालु महाराणा प्रताप के पास। जुए के भिखारी जाते हैं किसी बड़े जुआरी के पास। उसी प्रकार शांति का भिखारी मैं जाऊंगा शांति के भंडार व विश्व कल्याण में तत्पर किसी भी योग्य व्यक्ति के पास। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? लॉजिकली समझा रहे हैं कि हम मंदिर क्यों जाएं। ठीक है। अब देखना यह है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, मुझ भिखारी की झोली भर देने वाला, उपरोक्त लक्षणों को धारण करने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास की मैं जाऊं, और वह कहाँ रहता है? चलो खोजें उसे। यह लो, राजा की सवारी आती है, आइए इसी से मांग ले। राजा महाराज की जय हो, इस गरीब की झोली में कुछ डाल दो। लो दो अशर्फी, पर इस क्या करूंगा इनका? मुझे तो शांति चाहिए, हो तो दे दीजिए। अरे, इस शांति का तो मैं भी भिखारी हूँ, भिखारी भिखारी को क्या देगा? और इस प्रकार स्कूल का मास्टर, प्रोफेसर, सेठ, सेनापति, जुआरी, कसाई सबसे मांग कर देखो, वे स्वयं भिखारी हैं इस शांति के, अतः उनके पास जाना व्यर्थ है। अब आइए इधर इस द्वार पर, जहाँ की कल्पनाओं के घोड़े पर सवार ये कुछ विशेष प्रकार के भिखारी खड़े भीख मांग रहे हैं। देखे तो अंदर कौन है और क्या बांट रहा है? अरे, ये तो मुरली मनोहर है। मुरली की धुन में तथा भक्त गोपियों के साथ रास लीला में मगन, अति सुंदर शरीर के धारी, बलवान, नीतिज्ञ, दयालु, सखा तथा अनेक गुणों के भंडार श्री कृष्ण। प्रभु, मुझे भी दे दीजिए कुछ। हाँ हाँ, लो, बताओ क्या चाहिए? संगीत का मधुर पान चाहिए? ये लो। अपने साथियों से प्रेम करने की इच्छा हो तो ये लो। वीरता चाहिए तो ये लो। राजनीति चाहिए तो ले लो। धन महल चाहिए तो लो। अरे, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। बोलो, डरो नहीं, जो चाहिए ले लो। परंतु भगवान, मेरे काम की तो इनमें से एक भी वस्तु नहीं, मुझे तो शांति चाहिए, हो तो दे दीजिए। हैं? क्या कहा भाई? यह तो कुछ कठिन समस्या है। यही एक वस्तु ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। मैं स्वयं इसके लिए वैराग्य मूर्ति शमशानवासी शिव की उपासना करता हूँ। ठीक है। तो एक तरह से दूसरी जगहों पर क्यों नहीं जाना चाहिए, उसकी यहाँ पर क्लैरिटी दी जा रही है। आइए इधर देखिए कैसी भीड़ लगी है। अरे, ये तो राजा राम है, कंधे पर धनुष, दाईं ओर भ्रातृ भक्त लक्ष्मण और बाईं ओर माता सीता। आहा, कितना मनोज्ञ है यह दृश्य, मानो विश्व को प्रेम का संदेश सुना रहा है। मुख पर कोमल कोमल मुस्कान, मानो जगत को निर्भयता प्रदान कर रहे हो। आओ इन्हीं के सामने झोली फैलाकर देखूं, संभवतः कुछ मिल जाए। देखिए, ये स्वयं बुला रहे हैं, कितना प्रेम है इनमें, क्योंकि पुरुषोत्तम है ना।
तो उन्होंने खुद देखा दुखी है तो बुला लेते हैं प्रेम पूर्वक। प्रभु मुझे भी दे दीजिए कुछ। ले लो भाई, यह पड़ा है ढेर, जो चाहे ले जाओ। देखो, ये पड़ी है पितृभक्ति, है ना, जिसके पास जो है वही दे सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये पड़ी है पितृभक्ति, इधर देखो ये पड़ा है प्रजापालन, और वह देखो रखा है न्याय, ये है वीरता, यह लो कर्तव्य परायणता। बताओ और क्या चाहिए? अरे चुप क्यों हो? क्या कहूँ भगवान, इन सब में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल शांति चाहिए। ओह समझा, बहुत भाग्यशाली हो तुम, उस महान वस्तु की जिज्ञासा लेकर आए हो जिसके सामने तीन लोक की संपदा तुच्छ है, जिसके लिए बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने राजपाट को लात मार दी, और जिसके लिए मैंने स्वयं भी इस संपूर्ण जाल को तोड़कर वीतरागी वेश धर वनवास को अपना सौभाग्य समझा। तुम संभवतः नहीं देख पा रहे हो मेरे जीवन का वह पिछला भाग, जबकि मैं राजा राम नहीं था बल्कि था साधु राम। है ना, जैन शास्त्र उठाकर देखे तो राम जी क्या हुए? सिद्ध हो गए। न देख रहे हो मेरा आज का जीवन, जबकि मैं राजा राम की बजाय भगवान राम बन चुका हूँ। यदि शांति चाहिए तो राजा राम के पास नहीं मिलेगी, बल्कि भगवान राम के पास मिलेगी, सिद्ध राम के पास मिलेगी, मुनि राम के पास मिलेगी, तपस्वी राम के पास मिलेगी, दिगंबर राम के पास मिलेगी, जिसको न रही थी महल की आवश्यकता, जिसको न रही थी वस्त्र आभूषण की आवश्यकता, जिसको न रही थी दासियों की आवश्यकता, जिसको न रही थी धनुष बाण की आवश्यकता। जब उसका नाम राम नहीं रह गया था बल्कि हो गया था इंद्र विजयी जिन। ठीक है, पहले के समय में महावीर स्वामी से पहले जैन वर्ड नहीं यूज होता था। जो जिन को माने वो जिनेन्द्र का भक्त, जैन वर्ड नहीं था। ठीक है ना, तो राम जी भी क्या थे? जिनेन्द्र भक्त थे, इसलिए मोक्ष चले गए। ठीक है ना, तो जो राम थे और हनुमान जी ने मुक्ति प्राप्ति की थी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक के? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है अगर आज की बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो। ये बात जी जल्दी से समझ में नहीं आती है। अब ये क्लैरिटी भी हो जाएगी कि हमें, अगर हमारा कोई फ्रेंड हमें जबरदस्ती ले जाए तो क्या करें, है ना। हमें जाना ही नहीं, और बहुत मजबूरी में जाना पड़े तो अलग बात है। उसको अपन को मार्ग नहीं बनाना कि यहाँ पर मंदिर नहीं है तो हम इसलिए, हम तो जैनेतर मंदिर में चले जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जिसके आगे सिर झुकाएंगे ऐसा ना हो कि कहीं वैसी भावना बन जाए कि अरे हमसे तो बेटर है ना, इनके आगे सिर झुकाने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा गोल क्लियर हो, जब हम सम्यक दृष्टि हो। हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम मिथ्यात्वी हैं तो कहीं भी सिर टिका सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम सम्यक दृष्टि हैं, हमारा गोल क्या है? अपने को पाना है। ठीक है, अपने को पाने के लिए हम हर कहीं सिर झुकाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? अभी यहाँ पर खुद ही कहा ना कि राजा राम से तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, भगवान राम से मिलेगा। तो राम राम ही है, लेकिन उनकी जो छवि हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक, कैसा मधुर व निस्वार्थ है इनका उपदेश। धन्य हो गया हूँ भगवान, आज इसे सुनकर आपने मुझे अधिक भटकने से बचा लिया। यदि आपसे उस शांति भंडार मुनि व भगवान राम के संबंध में परिचय न पाता तो न जाने किस किस के दर की ठोकरें खानी पड़ती। बड़ा अनुग्रह हुआ है नाथ आपका, कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस परम योगीश्वर को खोज निकालने में सफल हो जाऊं। ठीक, अब कहते हैं मैं कहाँ खोजूं? आदर्श देव कहाँ मिलेंगे? कहाँ खोजूं उन्हें, घर में या वन में? चलो पहले घर में ही खोजूं। अरे ये रहे वे तो मेरे ही घर में भी क्या, स्वयं मुझ में ही क्या, स्वयं मैं ही तो हूँ शांति तथा समता का आवास, महाप्रभु चैतन्य, महातत्व, जीव तत्व। क्या नहीं देख रहे हो? चलो भीतर। ठीक है ना, भीतर चले जाओ तो पॉसिबल है क्या? देखते हैं।
इंद्रियों के पीछे तथा इसके द्वारा ग्रहित विविध ये आकृतियों के पीछे, मतलब सब कुछ को साइड में छोड़ते हुए अंदर ही अंदर चलते चले जा रहे हैं। मन के पीछे और इसके द्वंद्वात्मक संकल्प विकल्पों के पीछे, इसकी राग द्वेषात्मक कषायों के पीछे। और किसके पीछे? पीछे मतलब उनको भी साइड में कर दिया, उससे भी परे, पीछे मतलब परे, बुद्धि के परे तथा इसकी विविध तर्कणाओं के परे, धारणाओं तथा स्मृतियों के परे, अहंकार के परे तथा इसके विविध संस्कारों के परे, वासनाओं कामनाओं व इच्छाओं के परे, भीतर और भीतर हृदय की अंतस्तम गुफा में कितना प्रचंड है इसका तेज, महातत्व की ज्योति। इसी के तेज से तेजवंत है मन तथा इसका जगत। इसी की ज्योति से ज्योतिवंत है बुद्धि तथा इसका विस्तार। इसी की सुवास से वासित अहंकार और उसकी वासनाएं। सब में अनुसूयुत है ये, सब में अनुगत है यह, माला के दानों में पिराए गए डोरे की भांति। इतनी चतुराई से छिपाया है इन्होंने अपना रूप, ताकि किसी जगवासी की नजर न लग जाए इन्हें। अत्यंत सुंदर है ना यह, और साथ ही एक चतुर कलाकार भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि उस वीतराग को मैं ढूंढूं कहाँ, हमें देव चाहिए, वह आत्मा परमात्मा को के दर्शन करने हैं। तो कई बार क्या कहा जाता है, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम वहीं क्यों नहीं देख लेते, तुम्हें क्या जरूरत है मंदिर जाने की? तो उसका यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है कि ठीक है, मान लिया तुमने अपने अंदर ही उसके दर्शन कर लिए, है ना, तो कितनी पहले तो कठिनाई से दर्शन होंगे एकदम, क्योंकि वो बहुत डीप डाउन छुपा है हमारे संकल्प विकल्पों के कारण। हमारे अंदर हमारा मन चंचल है, हम उतनी स्थिरता नहीं ला पाते। ठीक है, तो वो कह रहा है अपने अंदर पहुंच गया कि अरे प्रभु तुम कितने सुंदर हो, इसलिए छुपे बैठे थे क्या कि किसी की नजर ना लग जाए? ठीक है ना, ऐसा सिर्फ अपनी आत्मा से बात की जा रही है। परंतु कहाँ जाओगे प्रभु मुझसे छिपकर? क्या तरंग से सागर छिपा है कभी? आप ही का तो शिष्य हूं मैं, आप ही का तो अंश हूं मैं, आप ही की तो तरंग हूं मैं। भले ही छोटा सा हूं, भले ही अबोध हूं, परंतु आपकी एक किरण जो प्राप्त कर ली मैंने गुरु कृपा से। ठीक है, यहाँ तक तो चल गया काम। लेकिन आगे क्या हुआ? अचानक से, परंतु यह क्या, लुप्त हो गए इतनी जल्दी? बड़े माया जालिए हैं आप, आपसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, एक क्षण को भी नहीं टिकते। मुझे देंगे क्या? मुझे तो चाहिए ऐसे देव जिनसे मुंह दर मुंह बातें कर सकूं मैं, जिनकी गोद में खेल सकूं मैं, जिनका प्यार पा सकूं मैं, जिनको अपने दुख सुख की व्यथा सुना सकूं मैं, और जिनसे भीख मांग सकूं मैं। बात समझ में आ रही है? कहने का तरीका उनका देख रहे होंगे, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बात समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि हमें मंदिरों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर कोई कहे कि तुम और भगवान में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो तो प्योर आत्मा है ना, वो सिद्ध रूप आत्मा ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? घर बैठे ही उसके दर्शन कर लो ना। तो कह रहे हैं कि वो इतने शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को अगर नजर आ भी जाए, इतनी पहले तो साधना करे, अपने मन को स्थिर करे, है ना, संकल्प विकल्पों से दूर जाए, तब जाके तो उसको कुछ हो सकता है, क्षणिक एहसास हो सके उस परमात्मा का। लेकिन फिर वो गायब हो जाता है, क्योंकि संस्कार पड़ा है इधर उधर भटकने का। ठीक है ना, भिखारी बने रहने का स्वभाव है। तो कह रहे हैं, और यह लो मेरे सौभाग्य से ऋषियों ने बना दिया इस निराकार को साकार, तत्व को मानव, अति मानव। किसी को लगा दिए 4 हाथ 5 और किसी को 10, किसी का रूप बनाया सुंदर और किसी का भयंकर। विविध शक्तियों के प्रतीक रूप में विविध आयुध दे दिए उनके हाथों में। क्या मतलब कि अब सभी अपने अपने भगवान को अच्छा मानते हैं, है ना, सबने कोई ना कोई रूप दे दिया उस परमात्मा का। क्या? किसी ने 4 हाथ बना दिए, देखा होगा ना विविध प्रकार की मूर्तियों में, 4 हाथ बना दिए, किसी ने एक्स्ट्रा पाँव बना दिए, है ना, किसी के 10 सिर बना दिए, किसी का रूप बना दिया सुंदर और किसी का बहुत भयंकर, जैसे दुर्गा
जी जो हैं उनका रूप भयंकर बना रखा है। और भी शायद काली की पूजा होती है बंगाल साइड में, राइट, आई थिंक वो दुर्गा ही है, लेकिन वो बहुत भयंकर रूप रहता है, राइट। विविध शक्तियों के प्रतीक रूप उन्हें क्या दे दिया, शक्ति दर्शाने के लिए उनके पास विविध आयुध दे दिए। आयुध मतलब, आयुध होता है चिन्ह। शस्त्र, शस्त्र हाँ, दे दिए, शस्त्र। है ना, उनके हाथों में। किसी के पास क्या है, किसी के पास धनुष है ना, किसी के पास गदा है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास और कुछ नहीं तो बहुत बड़ा भाला है। तो इस तरह से विविध आयुध दे दिए उनके हाथों में, और उनकी प्रधान चित्त शक्ति को ला बैठाया उनके वाम भाग में, उनके प्रधान चित्त शक्तियों की उनकी अर्धांगनी बनाकर, उनके बगल में उनकी प्रधान चित्त शक्ति, जैसे बोलते हैं ना शिव पार्वती, पार्वती उन्हीं की अर्धांगनी कही जाती है। विविध गुणों के प्रतीक रूप में विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर दिया उनके दिव्य शरीरों को। ठीक, अलग अलग तरह के वस्त्राभूषण पहना दिए उनके गले में, किसी के गले में सांप है तो किसी के किसी तरह के वस्त्र हैं, है ना। परंतु कहाँ से लाऊं बुद्धि इतनी कि दर्शन कर सकूं इन विविध प्रतीकात्मक आकारों में किसके, निराकार के, देख सकूं इन अति मानवों को तत्व के रूप में जिसके प्रतीक बनाए गए हैं ये। मुझे तो दिखता है केवल उनका बाह्य रूप, उनकी सुंदरता अथवा भयंकर आकृतियां, उनके आयुध, वस्त्र, अलंकार, उनकी पत्नी तथा उनके सेवक। इन्हें देखकर समझ बैठता हूं मैं, इन्हें सातवें आसमान में रहने वाला कोई भोगी विलासी रागी द्वेषी, है ना। जो ये सब दिखाई देते हैं, नॉन जैन जिसे कहते हैं अपन, वो कैसे फील आ रही है, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर बैठा, जैसे कहा जाता है ना उनके उसमें तो कि ऊपर बैठा है, कैसे बैठे हैं, भोगी विलासी रागी द्वेषी। क्यों रागी द्वेषी, जिसने अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ रख रखा हो तो वो रागी हो गया, है ना। और जिसने पैर के नीचे एक राक्षस को रख रखा हो वो द्वेषी हो गया। और दूसरी बात, अगर उसने अपने हाथ में आयुध उठा रखा है तो वो उसका कोई ना कोई शत्रु होगा तभी आयुध उठा रखा है ना। शस्त्र कोई क्यों उठाएगा, ठीक है ना, किसी को अपने शत्रुओं से भय होगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उठाएगा, ठीक है ना। कि राम जी क्यों रखते थे अपने हाथ में भाला, वो अम, धनुष, राइट, पहले के टाइम में क्षत्रिय रखते थे, तो ठीक है ना। तो शत्रुओं के प्रति भयग्रस्त, उनके साथ युद्ध करने में रत, और न जाने क्या क्या, उनको देखकर ऐसी फीलिंग आती है, कहीं से भी वीतरागता की फीलिंग नहीं आती। एक लौकिक सम्राट से अधिक दिखते ही नहीं वे मुझे, कैसे करूं इनमें देव के दर्शन, अपनी आदर्शभूत समता तथा शांति के दर्शन, अतः इनसे भी मेरा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए समय हो गया है, तो यहीं तक रखेंगे, लेकिन बात समझ में आ रही है ये, क्या कहना चाह रहे हैं। जी। ये क्लैरिटी सबको थी पहले से या कुछ के लिए नया विषय है। ये लेकिन इसमें नहीं, अच्छा डिटेल है। दिया हुआ है, ज्यादा हम्म समझ में आए। हम्म अगर समझ कर करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, वैसे ही हम्म, बिल्कुल। हम्म, मतलब बहुत मुश्किल होता है आज हम्म, के समय में, इवन पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो जैन मंदिर ही क्यों जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, फिर कल को क्या होता है, जाके आगे चल के क्या हो जाता बंद हो जाते हैं। है ना। तो हम्म, आगे चलकर फिर हम उनको नहीं समझा पाते और वो फिर सारी जगह जाना शुरू कर देते हैं कि भगवान तो ये भी हैं, हमसे तो बेटर ही हैं, है ना। शस्त्र का थोड़ा मुझे अच्छे से समझ में आ गया, मुझे नहीं पता था ये, मतलब कितना रीजन है ना उसके पीछे कि कोई हमें मार सकता है या प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। तो पहले कभी हाँ सोचा ही नहीं इसके लिए कि ये शस्त्र, अच्छा ठीक है, इनके औजार मतलब जो भी है ये लोग पकड़ के रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा था ये। वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनके भाई साथ में है अगर,
तो राग हो गया ना, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ना भाई और पत्नी तो साथ में रहे, बाकी दुनिया जाए इधर उधर। राइट, पत्नी और भाई को दिखाने का क्या मतलब है? हम्म, राइट, दैट मीन कि परिवार हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। हाँ, जबकि अटैचमेंट फिर से हो वीतरागता के लिए परिवार सबसे बड़ा, हमारे को संसार वृक्ष जो देखा था ना, हम्म, उसमें क्या दिखाया था कि जो परिवार है वो मधुमक्खियों की तरह है। हम्म, ठीक है ना? तो बहुत बहुत डिफरेंस है। इसको कहीं से भी द्वेष का भाव से नहीं देखना। इसको कैसे देखना कि हमें जो मिला है ना, कुल या जैन धर्म, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी। और एक बात बताइए ना कि त्याग धीरे धीरे अगर करते हैं तो हाँ, वो भी मेरे लिए, मैंने ऐसा ही किया है। बिल्कुल। एक बिल्कुल, शांत शांत कभी परिणाम रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजाय संकलेश के करके, और हमने कितने भी व्रत उपवास तीर्थ यात्रा कर हम्म, ली, लेकिन शांत परिणाम और नहीं है। कहीं भी करना है, व्रत उपास करना है तो धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हम कर सकते हैं। हाँ, एकदम नहीं होगा। नहीं एक होगा। के बाद एक त्याग करते जाएंगे तो हाँ शक्ति के मुजब वो बात अच्छी। जी, ठीक है। तो अच्छा है कि सबने कुछ ना कुछ सीखा है आज के सेशन में। और मेरे में तो आगे भी साधना खंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ऐसी जो हम पहले कभी सुनी नहीं होगी। हम्म। अच्छा। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा देतु हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ परनम कर्म। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। जय जिने जय सभी को। जय जय।